नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा इलेक्शन के नतीजे आगे। हरियाणा में बीजेपी ड्रॉप, कांग्रेस शॉक और जेजेपी फ्लॉप। बीजेपी का हरियाणा फॉर्मूला तीसरी बार काम कर गया और वो भी उम्मीद से कई गुना ज्यादा हिट भी हो गया, लेकिन वो भी एक ट्विस्ट के साथ। हरियाणा में इलेक्शन जाट वर्सेस नॉन जाट के आधार पर हुए, लेकिन जाटों के गढ़ में भी बीजेपी ने 7 नई सीटें जीत ली। हरियाणा के 57 साल के इतिहास में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली बीजेपी पहली पार्टी बन गई है। 2014 में बीजेपी ने 47 सीटें जीती थी, 2019 में 40 सीटें जीती, लेकिन जेजेपी ने 10 सीटें जीती। उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और दुष्यंत सिंह चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब की बार 48 सीटें अकेली बीजेपी ने जीत करके सबको चौंका दिया। बीजेपी की इस रिकॉर्डेड जीत के पीछे 5 बड़े फैक्टर निकल के सामने आते हैं। नंबर 1, बीजेपी ने 22 टिकटें बदली, उनमें से 12 कैंडिडेट जीते। यानी बीजेपी ने कुल 90 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, उनमें से 48 कैंडिडेट जीते, यानी कि जीत रेट रही 100%। उनमें से 22 सीटों पर टिकट बदले गए थे और उनमें से 12 कैंडिडेट जीत गए, यानी कि बदली गई टिकटों की जीत की रेट रही 55%। यानी टिकट बदलने का फॉर्मूला बीजेपी का काम कर गया। नंबर 2, मनोहर लाल खट्टर की जगह सैनी को सीएम बनाया। पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर करीब 9.5 साल से हरियाणा के सीएम रहे। चुनाव से 6 महीने पहले नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया। इससे हरियाणा की 44% ओबीसी बीजेपी की ओर आ गई। नंबर 3, बीजेपी का सबसे बड़ा फॉर्मूला जाट वर्सेस नॉन जाट हरियाणा में काम कर गया। हरियाणा में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, इनमें से 47% के साथ सबसे बड़ी बिरादरी कम्युनिटी जाटों की है। बीजेपी ने गैर जाटों की राजनीति करना शुरू किया। पारंपरिक तौर पर स्वर्णों की पार्टी कहलाने वाली बीजेपी ब्राह्मणों, पंजाबी, बनिया और राजपूत वोटों पर आश्वस्त थी। इसके अलावा पार्टी ने पिछड़े और दलित वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोशिश करी और ये फॉर्मूला भी वह तीसरी बार बीजेपी के लिए हरियाणा में काम कर गया। सीनियर जर्नलिस्ट और लेखक सतीश त्यागी कहते हैं कि हरियाणा में 2 तरह के वोटर हैं, एक वो जो कमजोर और चुप रहते, दूसरे वे जिसमें हिम्मत है और बोल सकते। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि उसके साथ गैर जाट थे, यानी कि कमजोर। ये बात इस रिजल्ट से साफ हो जाती है कि कमजोर और चुप और गैर जाट जातियों ने बीजेपी को सपोर्ट किया। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा में ज्यादातर गैर जाटों ने किसान, पहलवान और जवान के मुद्दों पर खुद को अलग रखा। उनका मानना था कि ये मुद्दे केवल जाटों के। चौथा, जेजेपी का जनाधार टूटा और बीजेपी को फायदा हुआ। 2019 में जेजेपी ने 10 सीटें मिली थी, बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन किया, दुष्यंत सिंह चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब जैसे ही हरियाणा के अंदर वापस इलेक्शन होने वाले थे, उससे कुछ महीने पहले जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन को तोड़ दिया और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन इस बार तो जेजेपी पार्टी का पूरी तरीके से सफाया ही हो गया। पिछली बार 10 सीटें मिली थी, वो भी हाथ से गई। इनमें से 4 सीटें बीजेपी ने जीत ली और 6 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। अब ना घर के रहे ना घाट के रहे। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के पीछे की 5वीं सबसे बड़ी वजह, कांग्रेस की चित्र सभाओं पर बीजेपी की 150 रैलियां भारी पड़ गई। हरियाणा में बीजेपी ने करीब 150 रैलियां करी, उनमें से 10 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह ने करी, 4 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी। दूसरी ओर कांग्रेस ने केवल चित्र सभाएं करी, जिसका नुकसान रिजल्ट में आपको दिख ही रहे। दोस्तों, आपकी हरियाणा में नई बनने वाली सरकार के बारे में आपकी क्या राय, और क्या आपने उम्मीद थी कि बीजेपी वापस से हरियाणा के अंदर सरकार बना पाएगी? कमेंट में बताइए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।